जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज जो मैं ये पंक्तियाँ लेकर आया हूँ, यानी आज जो मैं कविता लेकर आया हूँ, वो कविता संविधान पर है कि देश का जो संविधान है साथियों, कुछ लोगों को बहका दिया जाता है कि संविधान गलत है, मगर संविधान के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आप जान लीजिए कि संविधान क्या है और देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहता है। कि करोड़ों लोगों की धड़कन है, इस देश में करोड़ों लोगों की धड़कन है। भारत का संविधान हमारा और नहीं चाहिए हमको मंदिर, नहीं हिंदू धर्म तुम्हारा। करोड़ों लोगों की धड़कन है, भारत का संविधान हमारा। कि साथियों, इस देश में अगर संविधान मिट जाता है या संविधान को मिटा दिया जाता है बीजेपी सरकार के द्वारा या मनुवादियों के सरकार के द्वारा या आरएसएस कहूँ आरएसएस के द्वारा, तो इस देश में मैं करोड़ों कह रहा हूँ, जबकि करोड़ों से भी कई गुना करोड़ों यानी दसों करोड़ों लोगों की जो ज़िंदगी है वो केवल संविधान के जरिए ही चल रही है। और उन्हीं लोगों को बहका दिया जाता है जिनकी ज़िंदगी संविधान के जरिए चलती है, उनको हिंदू मुस्लिम का नशा चढ़ा दिया जाता है। और वो लोग जान नहीं रहे कि संविधान हमको कैसी इजाज़त देता है, हम संविधान के जरिए हमारा जीवन चल रहा है। कि करोड़ों लोगों की धड़कन है, भारत का संविधान हमारा और नहीं चाहिए हमको मंदिर, नहीं हिंदू धर्म तुम्हारा। मान और सम्मान चाहिए हमें, मान और सम्मान चाहिए, यानी हमको इज्जत चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, मान और सम्मान चाहिए, और चाहिए अधिकार हमारा, यानी हमको वो चाहिए जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा। हम वो लोग हैं इस देश के 85% 80% जो इस देश की गरीब आवाम है, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी में क्यों न बट रहे हों भले ही, मगर साथियों संविधान उन लोगों के लिए है जिनकी आय यानी सालाना में 20,000 से भी कम है, यानी सालाना में उसमें महीने में जो महीने में 20,000 रुपये कमाते हों या उससे नीचे पैसे रुपए कमाते हों, उन लोगों की लिए संविधान है। कि मान और सम्मान चाहिए और चाहिए अधिकार हमारा। तंग बहुत आ चुके हैं हम तो, तंग और आ चुके हैं हम तो, नफरत में घुटे सांस हमारा। और भारत हमें चाहिए अधिकार हमारा। कि साथियों, हम काफ़ी तंग आ चुके हैं इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति से, हम काफ़ी पीछे होते जा रहे हैं। फसलों को हमारी पशु चरते जा रहे हैं, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। हमें हिंदू मुस्लिम नहीं बनना, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो संविधान में हमारा हिस्सा लिखा है। जिसको चाहिए उनको दो मंदिर मस्जिद, हमको हमारा हिस्सा चाहिए, हमको हमारी भागीदारी चाहिए। जो लोग इस देश में आज भी जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर गरीब हैं, यानी जाति और धर्म में बटे हुए हैं मगर वो गरीब हैं, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी के क्यों ना हो, कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, मगर वही गरीब लोग, हमको हमारा जीना दुश्वार हो गया है इस देश में, क्योंकि हम आए दिन बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जो 1.5-2 बीघे ज़मीन हमारे पास होती है उसको पशु चढ़ जाते हैं, बिजली का बिल हमारे सिर पर चढ़ जाता है, बच्चों की दवाइयाँ लाने के लिए पैसे नहीं हैं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं। हमको हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं, हमको मंदिर मस्जिद नहीं, हमको वो चाहिए जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी लिख कर गए हैं। कि जिसमें बाबा साहब हम सब लोगों के लिए न्याय दे कर गए, मगर उसी संविधान को जो गलत बताया जा रहा है, बार बार गलत इसलिए बनाया जा रहा है साथियों क्योंकि हम लोग कभी आगे न बढ़ें, जहाँ पहले थे वहीं जाएं। साथियों, मैं कहता हूँ बार बार, गरीबों की जातियाँ नहीं होती, इंसानों की जातियाँ नहीं होती। यहाँ तो गरीब चाहे कोई सी भी जाति बिरादरी का, चाहे कोई से भी धर्म का है, उसका शोषण हो रहा है, वो बेरोजगारी झेल रहा है, वो महंगाई झेल रहा है। उसको मंदिर से क्या खाना मिलने वाला है, क्या उसको हिंदू धर्म से कुछ मिलने वाला है। साथियों, ये ज़माना तो वो है जो सगा भाई भी भाई की बात नहीं करता, पैसा अपने पास होता है तो बात करता है, वरना इंसान निगाह बचा के निकल जाता है। हमको चाहिए खाना, हमको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमको मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो संविधान में बाबा साहब लिख कर गए हैं। कि बातों से न पेट भरे। अब साथियों, अब बातों से पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि बातें काफ़ी सुन ली हैं हमने, मन की बातें भी सुनी, इधर उधर की बातें भी सुनी, हिंदू मुस्लिम की बातें भी सुनी, हिंदू राष्ट्र की बातें भी बहुत सुनी। कि साथियों, बातों से न पेट भरे, अब हिस्सा दो तुम हमें हमारा। यानी साथियों,
इन बातों से आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि बातों से पेट नहीं भरता। पेट जो भरता है वो खाने से भरता है, और खाना तब आता है साथियों जब रोजगार होता है, और तभी अपने बच्चों को इंसान पाल पाता है साथियों। तो मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि हमें जाति धर्मों में नहीं बंटना है, हमें केवल एक हिंदुस्तानी बनना है, एक भारतीय बनना है, और अपना हिस्सा हमें चाहिए। कि बातों से न पेट भरे, अब हिस्सा दो हमको हमारा, और नहीं चाहिए ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू से न होए गुजारा। कि साथियों हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको हिंदू धर्म नहीं चाहिए, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए शिक्षा, हमको चाहिए सुविधाएं, हमको चाहिए मान सम्मान स्वाभिमान। हमको हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं लेना। हमको ना हमारा हिंदू धर्म से गुजारा होता है, हमारा गुजारा तो केवल रोटियों से होता है, कपड़ों से होता है। हमको ये चीज़ें चाहिए कि उनके साथ नहीं जाएंगे, अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। सब प्रण करो इस बात का कि अब हम उनके साथ नहीं जाएंगे। किनके? जो हमको मूर्ख बना रहे हैं 10 सालों से, कि उनके साथ नहीं जाएंगे, बहकाएं चाहे हमें दोबारा। यानी हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे जो हमको बहकाते हैं, हर रोज़ बहकाने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं करते। कि उनके साथ नहीं जाएंगे, बहकाएं चाहे हमें दोबारा, अन्नदाता को भी नहीं बख्शे। यानी जो अन्नदाता को भी नहीं बख्श रहे इस देश के, जो सबको खाना खिलाता है दिन रात मेहनत करके, उनको भी नहीं बख्शा जाता। उन पर भी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं, उनको खालिस्तानी बताया जाता है, उनको पता नहीं क्या क्या बताया जाता है। कि साथियों जो किसानों का शोषण कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो हमारा क्या ख्याल करेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ उनको हमें अपना कीमती वोट नहीं देना। हमको अपना कीमती वोट भी मैं बताने वाला हूँ अगली पंक्ति में कि किसको देना है। कि उनके साथ नहीं जाएंगे, बहकाएं चाहे हमें द्वारा, अन्नदाता को भी न बख्शें, मुंह पर मारें गैस फुहारा, मुंह पर मारें गैस फुहारा। कि साथियों उनकी आंखों में आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं, पानी मारा जाता है। कि वो तो उनका भी अपमान कर रहे हैं, किसानों का भी शोषण कर रहे हैं। हमें उनके साथ नहीं जाना, हमें उनके साथ जाना है जो सबका सम्मान करते हैं, जो किसी को लड़ाने का काम नहीं करते, जो हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करते, जो जाति मजहब की बात नहीं करते, जो केवल विकास की बातें करते हैं, और एक अच्छे शासन की बात करते हैं कि जिसके शासनकाल में कोई किसी को न सताए, सब मिलजुल के रहें। हमको ऐसा शासन चाहिए। कि हमें चाहिए माया बहना, हमें चाहिए माया बहना। हम माया को बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि साथियों मायावती की कभी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में 2007 में, तो किसानों ने सोचा था कि हम आंदोलन करेंगे, मगर मायावती को ये भनक पहले ही चल गई थी। राकेश टिकैत लखनऊ जाने वाले थे अपनी रैली लेकर, मगर उन्होंने पहले ही कह दिया कि आप सीधे अपने घर जाइए, आपको आंदोलन की जरूरत नहीं, हम आपकी मांगों को वैसे ही पूरा कर देंगे, जायज़ मांगों को। तो बहन जी ने कहा आप अपने घर जाइए, और सुबह का अखबार आप पढ़िए। तो किसान साहब पीछे को लौट आए, यानी उनका कोई शोषण, उनको मौका ही नहीं दिया बहन जी ने। और सुबह को जब किसानों ने अखबार पढ़ा तो गन्ने का रेट 40 रुपये बढ़ रहा था। किसान मारे खुशी के फूल उन्हें समाये। और साथियों जो किसान गन्ना बोया करते थे उनकी आज जंगलों में कोठियाँ खड़ी हैं, क्योंकि बहन जी ने 60 रुपये जो बढ़ाए थे, मगर लोग जातिवाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं यही तो निकालना चाहता हूँ जातिवाद से, कि जिसने हमारा विकास किया है हम उसको अपना वोट करें। हम जातियों में न बटें, जातियाँ इंसानों की नहीं होती, इंसान तो सारी दुनिया की एक समान है। ये तो कबीरदास जी ने भी कहा, सब संत महात्मा कहते आए हैं कि इंसानों की जातियाँ नहीं होती। हमें धर्म के ठेकेदारों के चुंगल से निकलना होगा, उनकी बातों में नहीं आना है। कि हमें चाहिए माया बहना, शासन प्रेम शांति वारा। यानी हमको शासन वो चाहिए जो इस देश में लोगों को लड़ाने का काम न करे, जो किसी के घर मढ़ियों पर बुलडोजर न चलाए, जो किसी की बहन बेटियों को इज्जत न लूटे, जो लोगों के अपहरण न हो। यानी हमको वो शासन चाहिए। हमें चाहिए माया बहना, शासन प्रेम शांति वारा, और नहीं चाहिए योगी मोदी, न ही गाय बछड़ों वाला। यानी हमको ये शासन नहीं चाहिए मोदी योगी का गाय बछड़ों वाला, जिसमें इंसानों को नुकसान हो रहा है, फसलों को नुकसान हो रहा है, पशुओं को भी नुकसान हो रहा है। साथियों पशुओं को भी तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, उनको कोई भी कुछ भी मार देता है, कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे ही इधर उधर मर जाते हैं बेचारे। जब बिकते थे तब तो किसानों को भी फ़ायदा होता था साथियों। तो इसीलिए बार बार कहने का तात्पर्य यही है कि हमें उसके साथ चलना है। हमें जाति बिरादरी नहीं देखनी, जो देश को संविधान से चलाता है, जो देश को एक अच्छी दशा में ले जाने का काम करता है। वैसे तो साथियों मायावती ने इस प्रदेश में काफ़ी काम किया, उत्तर प्रदेश में, यानी नोएडा जैसा शहर जो बनाकर गुजरों को काफ़ी ऊपर ले जाने का काम किया, यानी उनको दौलतमंद बना दिया बहन जी ने।
नोएडा में ज़्यादातर गुर्जर समाज के लोग रहते थे, वहाँ उनकी ज़मीनें बहन जी ने निकाल कर वहाँ इंडस्ट्री एरिया बनाकर, वहाँ अच्छी फ्लोटिंग एरिया बनाकर, यानी वहाँ के लोगों को इतने ऊपर पहुँचाने का काम किया। मगर फिर भी गुर्जर समाज के लोग वो सोचते हैं कि एक चमार की बेटी है, कहाँ राज करेगी। वो ये नहीं सोचते कि हमारे ही बहुजन समाज की बेटी है, इसने हमको इतने आगे ले जाने का काम किया। ऐसे ही साथियों हमारे जाट समाज के लोग हैं। जाट समाज में बहन जी ने इतनी नौकरियां मुफ्त में देने का काम किया जाट समाज के युवाओं को, पुलिस की। और जाटों को भी मैंने तो अभी सुना था परसों पहले दिन की, जब बहन जी की सरकार थी तो 25-25 हज़ार रुपये दिए थे। हमारे यहाँ ईशेपुर गाँव हैगा, वहाँ के लोग बता रहे थे कि बोले हम इसलिए वोट नहीं देते, हमारे 10 घरों को तो पैसे बांट दी थी मगर हमको नहीं बांटे। और साथियों बहन जी ने कभी किसानों को सताने का काम नहीं किया, ना ही जाटों को कभी सताने का काम किया। बस सताया गया तो उन लोगों को सताया गया जो किसी की डोले मेढ़ने पर बहन बेटी जाती तो उससे कहते तेरे लहंगे में डंडा डाल दूंगा, ये है वो है, उल्टी सीधी बातें बकते। तो उनके खिलाफ भले ही कोई सही कार्रवाई हो गई हो, मगर किसी इंसान को, जो अच्छा इंसान है, उसको कभी नहीं सताया गया। तो हमें जातियों से निकलना है और अपना कीमती वोट साथियों अपना हाथी को देना है, ताकि एक बार हमने राहुल गांधी को भी आजमा के देखा है और मोदी जी को तो अपना ही रहे हैं, 10 साल हो गए, फिर भी देश की कैसे हालात बने हुए हैं। तो साथियों अब मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी नहीं करनी चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। और साथियों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और साथियों आपको हमारी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश हित में, जनहित में ऐसी कविताएं आपको लाते रहें, सुनाते रहें। चलते हैं, जय भीम।